Hello, good evening, Namaste. All India Bar Examination 2023. The paper is here आपके सामने. First question है, for what duration is a woman entitled with the wages of maternity operation as per the Maternity Benefit Act 1947. तो वैसे तो 8 to 12 weeks की बात होती है. तो answer is 8 weeks is the correct answer. What should be the maximum number of originally employed at the factory? 250. Similarly ये क्वेश्चन जो है ना आप लोगों के बी ग्रुप का भी है, तो डू नॉट वरी. A woman what among the following is not included in not included, ठीक है, तो not included a supervisory is 12,000 rupees is the right answer. The answer would be यहाँ पर आंसर वुड बी यहाँ पे मैं करके दे देती हूँ आप लोगों को यार, हाँ सर्कल मार देती हूँ. चलिए तो डी. ओके, उसके बाद में डिफाइन द टॉर्टियस जो है इस विंडफील्ड इज द करेक्ट आंसर. नॉट द सैलमन बहुत सारे जनों ने गलत किया है. ग्लोस्टर ग्रामर सेम क्वेश्चन मैंने कल आप लोगों को लिया था. डायमेंसिन इंजुरिया इज द करेक्ट आंसर. उसके बाद में मैं आप लोगों को दिखा दूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 6-7. Okay, how many consumer rights are identified in the Consumer Protection Act? 6 is the correct answer. Following constituted Consumer Protection Act advise the promotion of Central Protection Authority is the correct answer. Yes. उसके बाद में देखिए following provision of Constitution of no tax levy, तो Article 265 is the correct answer. चलिए मजे, पेपर तो इतना मस्त है कि मैं ऐसे ही पेपर ऐसे लग रहा है कि कहाँ से इतना इजी पेपर आया, हमारे टाइम में तो क्यों नहीं आया. चलिए मैं आप लोगों को 10th क्वेश्चन सॉल्व कर देती हूँ. थोड़ा सा ओह माय गॉड. चलिए द आंसर इज स्टार्ट फ्रॉम 1st of April 2019 to 31st March 2020. थोड़ा सा बैक कर लीजिए. एज पर द इनकम टैक्स 1961 एज पर द रेसिडेंट ऑफ इंडिया द प्रीवियस, तो 182 डेज इज द करेक्ट आंसर. यहाँ पे फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन नंबर 24 is the correct answer. No fraud as per the Indian Mean Silence is not a beauty bond is the correct answer. उसके बाद में which of the following A intended to deceive B or contract is voidable at the option of B. Okay, which of the injunction can be granted by the decree? Perpetual injunction grant perpetual होती है, जो final होती है. आगे बढ़ती हूँ. उसके बाद में a stipulation, थोड़ा सा लेते हैं. A stipulation payment of interest of the failure to the rate of principal penalty is 74. उसके बाद में the default section 63A of transfer of property है 6% गलत है, 9% is the correct answer. ओके, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ रही हूँ. उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा. चलिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में हुंडी नहीं आता. उसके बाद में विच ऑफ द परसेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में 18% पे कैलकुलेट किया जाता है, 6% पे नहीं. बहुत सारे चले गलत मार के आए हैं. उसके बाद में विद इन द पीरियड ऑफ पब्लिकेशन फॉर डिक्लेरेशन राइट टू कंपनसेशन. अभी ये लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन 2013 साला दिमाग का दही करने के लिए ये क्वेश्चन को बीच में लेके आ गए 12 मंथ्स. मुझे नहीं लगता है बहुत सारे जनों ने तो किया ही नहीं होगा. चलिए आगे बढ़ती हूँ कि मिनिमम परसेंटेज 80% होना चाहिए. 75% इज द रॉन्ग आंसर, तो 80% होना चाहिए आंसर. इमेजिन PIL कंपनी टू सेल द रेंज ऑफ क्लोज व्हाट टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. वैसे पेटेंट्स होना चाहिए, ट्रेडमार्क तो नहीं, पर बहुत सारे बच्चे ट्रेडमार्क करके आ रहे हैं. पेटेंट यूजुअली लास्ट फॉर 20 इयर्स इज द करेक्ट आंसर. चलिए आगे बढ़ती हूँ. उसके बाद में थोड़ा सा डार्क पॉइंट पे है और लेती हूँ यार. हाँ, ये जो है द ट्रेड एंड कॉमर्स मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑस्ट्रेलिया इज द करेक्ट आंसर. आपके क्वेश्चन नंबर 25 का बी इज द करेक्ट आंसर. फॉलोइंग रिट, कौन सी रिट है? मंदरबस है. 26 का ए होगा. द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 56 अमेंडमेंट होगा. 58 इज द रॉन्ग आंसर. बहुत सारे बच्चे 27 में ये करके आए हैं. उसके बाद में कलरल लेजिस्लेशन ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, चलिए आगे बढ़ती हूँ. उसके बाद में हेड टैग नो रिजर्वेशन सिग्नल पोस्ट. ए इज द फर्स्ट जो है ना, ये चंद्रकांत पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का ही आंसर करेक्ट था. आगे बढ़ती हूँ. सेक्सुअल हैरेसमेंट फॉर द वर्कमैन वुमेन एट अ वर्क प्लेस आर्टिकल 91G इज द करेक्ट आंसर. उसके बाद में कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द आर्टिकल इज डॉक्ट्रिन ऑफ हेशियस इज द करेक्ट आंसर. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन 1860 डज नॉट अप्लाई. तो आंसर इज ओनली 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर. जो 3 करते हैं वो
वाली है ए अग्री, तो ये नोइंग ऑफेंस होगा, ये कोई ऑफेंस होता ही किधर है यार। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन केस ऑफ असॉल्ट रिफर्टिंग इंटेंशन, तो 38 का सी इज द करेक्ट आंसर, जहां पर प्राइवेट डिफेंस डज नॉट एग्जिस्ट कॉजिंग ऑफ डेथ। चलिए आगे बढ़ती हूँ। यस, उसके बाद में आई हैव कम टू दिस 1 मिनट। हाँ, ये हो गया, ये हो गया। 38 क्वेश्चन पे आती हूँ। 38 का आंसर है सी, इन केस ऑफ असॉल्टिंग और रिफ्लेक्टिंग अ सिंपल हर्ट। उसके बाद में आईपीसी का सेक्शन कौन सा है 155, जो कि पेक्यूनरी बेनिफिट्स के बारे में बता रहा है। उसके बाद में एक्स इंटेंशनली पुल्स अ वुमन, ये तो ऐसे हो गया क्रिमिनल फोर्स लगाना, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट 41 क्वेश्चन जो है यहाँ पे, क्यों यार इसने ऐसे क्यों भेजा है। चलिए मैं बता देती हूँ कि ऐसा जो ऑफेंस है इम्प्रिजनमेंट, जहां पर 2 इयर्स की बात की गई है, तो ये डिफॉर्मेटरी क्वेश्चन है, सेम हम लोगों को बी में ये क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद में असिस्टेंट सेशन जज जो है वो कितना दे सकता है इम्प्रिजनमेंट फॉर अ नॉन एक्सीडिंग 10 इयर्स की बात करता है। उसके बाद में ये क्वेश्चन जो है ना, देखो आप आगे हैं, अ पर्सन डायरेक्टेड अ प्राइवेट पर्सन कमिटिंग 43 हो गया। उसके बाद में 125 की प्रोसीडिंग्स में अगर वो वाइफ नहीं आनी चाहती है, सिमिलरली ये क्वेश्चन बी सेट में जो है वो लास्ट में पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरी, द डायरी में बी यूज्ड एज एन एविडेंस, तो सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद में केसेस ऑफ कमिटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, तो ए इज अक्यूज इज अ थेफ्ट एंड अ सर्टेन आर्टिकल टाइम एंड प्लेस। चलिए आगे बढ़ती हूँ। बहुत 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 मस्त पेपर है, ठीक है, एक ही सेकंड रुक जाते हैं। ऑफेंस टाइप समरली, तो ऑफेंस पनिशेबल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ नॉट एक्सीडिंग 2 इयर्स है ना। मेरे बच्चे क्या पेपर मार के आए, देखो सेक्शन ऑफ द सीआरपीसी सेक्शन 395 जो रेफरेंस की बात करता है, अगर आपने रेफरेंस और रिवीजन के बारे में पढ़ा है तो ये तो यूं ही आ गया होगा। फिर उसके बाद में देखते हैं अ पर्सन फॉलोइंग नॉट ग्रांटेड अ बेल, तो आपको पता है ना 376 जो रेप केसेस में एबीडी है, ये सब एडिशन किया गया, तो आंसर इज 1, 2 एंड 3। चलिए उसके बाद में बताती हूँ, मैजिस्ट्रेट इन द गुड फेथ इज अ टेंडर ऑफ पैराग्राफ 306 इज द करेक्ट आंसर। बच्चे ने नहीं किया है। चलिए आगे बताती हूँ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसाइडेड इन सिविल कोड। अब अवर्मेंट्स इन द प्लेन, बहुत सारे बच्चों को ना ये पता ही नहीं था कि अवर्मेंट्स इन प्लीडिंग जो है वो प्लेन से ही शुरू होती है, डब्ल्यूएस में नहीं आती है। ओके, नेक्स्ट इज कंसीडर्ड सेक्शन 9, तो सेक्शन 9 जो है रिकवरी ऑफ वॉलंटरी पेमेंट और ऑफरिंग। सिमिलरली ये जो क्वेश्चन है ना आप लोगों के बी ग्रुप्स में भी पूछे गए हैं, तो सेम ही है यार, क्वेश्चन यही नहीं है। उसके बाद में जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा की बात करूं तो एक्सप्लेनेशन जो है वो 6 आ जाएगी, तो बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद में द फॉलोइंग सिचुएशन कोर्ट में इशू समन्स, तो समन्स अगर जो 250 माइल्स को लेकर की बात की गई है तो सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत सारे चले वुमेन पे भी आ जाते हैं तो वो गलत है। चलिए आगे बढ़ाती हूँ। मजे से एकदम मतलब मेरे तो गले से एकदम ऐसे हो रहा है कि वाह। फॉलोइंग अमेंडमेंट्स जो है बहुत सारे बच्चों ने भी किया है 1999, तो बहुत सारे जनों का ये 2002 का ये था, पर 1999 अगर किया है तो देखें दोनों में से कौन सा ये देते हैं। फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड द वर्ड कॉस्ट, तो फूड लॉजिक, मजा आ गया यार। उसके बाद में जिन्होंने ये किया कोड ऑफ सीपीसी, बेटा ये 10 डेज होगा, 30 डेज का आंसर इज द रॉन्ग आंसर, क्योंकि यहाँ पर समरी पूछा गया है। समरी जो आता है ऑर्डर 37 के अंदर आता है। चलिए मैं आपको बता दूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ सीपीसी इज एप्लीकेट कोड, तो बहुत सारे जनों को 23A और 25 में कंफ्यूजन है, तो 23A और 25, तो यहाँ पर अगर रेमेडी इशूज और ट्रायल कोड है तो 23A आना चाहिए। मर्डर बाय द बीटिंग, whenever the C is the right answer, जहां पर bystanders of the time of the beating की बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद में इंडियन एविडेंस एक्ट कन्फेशन सेक्शन नंबर 25 में कन्फेशन आता है। 32 हमारा बात करता है डाइंग डिक्लेरेशन को लेकर। सेम क्वेश्चन है, सेम कुछ भी दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इंडिया एडमिसिबिलिटी, ये जो केस है जो है ना अमित, तो ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद में इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द इंडियन एविडेंस एक्ट, एडमिशन इज नॉट अ कंक्लूजन, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 32 का 2, अगर आपने 32 का 2 नहीं पढ़ा तो यार क्या पढ़ा, हियर से। उसके बाद में चलो आगे बढ़ाती हूँ। लोक अदालत को लेकर अगर मैं कहूँ तो सिविल एंड क्रिमिनल नेचर को लेकर ये बात है। चलिए आगे बढ़ाती हूँ। विच ऑफ द इनकरेक्ट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में बी ओरल एंड रिटन इज द करेक्ट आंसर।
उसके बाद में देखिए कि फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस कैन नॉट बी चैलेंज, तो नहीं किए जा सकते हैं व्हेन ही पोसेसेस द क्वालिफिकेशन एग्रीड बाय द, मैंने आपको बता दिया था, मैंने नहीं बताया यार, चलो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट 37 को पढ़ लो, 36 37 को पढ़ लो। टू पर्संस की बात में कहूं तो डिसेंडेड फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर फ्रॉम द डिफरेंट वाइफ्स। चलिए उसके बाद में देखिए सेक्शन नंबर 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, तो ग्राउंड्स फॉर डाइवोर्स होने चाहिए, तो सी इज द करेक्ट आंसर, तो ओनली दी। तो चलिए व्हाट इज अ बैटल मैरिज, तो इट इज अ वॉइड मैरिज, बिल्कुल करेक्ट है, मस्त। मेरे बच्चे ने क्या पेपर मारा यार, दिल खुश कर दिया। उसके बाद में ये तलाक को लेकर मुस्लिम जो है, नहीं बेटा दिस इज द रॉन्ग आंसर, आंसर सुन्नी होना चाहिए क्योंकि उसमें वाइफ मिलता है, तो दिस इज द रॉन्ग आंसर। हिंदू में मैरिड इन द फॉलोइंग लॉ, तो दोनों कर सकते हैं, तो बोथ ए एंड बी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद में अमेंडमेंट जो पूछा गया है और को पास करी, तो 2005 का अमेंडमेंट है, इंडियन सक्सेशन एक्ट को पास करी। वाइफ और फादर का जो डॉटर का है, तो 21 इयर्स होना चाहिए, इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद में चलो पीआईएल जो है, जस्टिस पीएल भगवती जो है, और उसके बाद में ये पूछा गया है कि पीआईएल कैन नॉट बी फाइल्ड, तो प्राइवेट पर्सन नहीं कर सकता, ठीक है, इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ा रही हूं। उसके बाद में देखते हैं लैंडमार्क जजमेंट, तो ये जो जजमेंट थी नेचुरल जस्टिस की, तो प्रिंसिपल जो है हमारी मेनका गांधी जी, उनकी ये बहुत हिट एंड सोल जजमेंट थी। उसके बाद में आते हैं, जस्ट अ मिनट, उसके बाद में ये जो है ना जेबी चोपड़ा वर्सेस तो एल चंद्र, सुप्रीम कोर्ट ने एसपी सम्मत कुमार के केस में, तो जेबी चोपड़ा वर्सेस यूनियन ऑफ होना चाहिए, दिस इज द रॉन्ग आंसर जो किया है। उसके बाद में अमंग द डिफाइंड जो है वादे जो थे, उन्होंने लॉ रिलेटिंग टू द कंट्रोल ये बात की थी। प्रिस्क्राइब पर्संस इलीगली प्रैक्टिसिंग जो है वो 6 महीने की पनिशमेंट में जेल जाएंगे। और इनकरेक्ट बार काउंसिल एडवोकेट कैन प्लीड इन द सेंस पेक्यूनरी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यस फॉलोइंग एक्ट एपेलेट अथॉरिटी, जो बार कमेटी ऑफ इंडिया की बात कर रहा है। फॉलोइंग ओपीसी, ये बहुत सारे जनों को कंफ्यूज हुआ है, क्वेश्चन आया है कि तो इन केस ऑफ द पेड अप कैपिटल 25 लाख इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद में डायरेक्टर्स 3 होने चाहिए। उसके बाद ये वेलोर सिटीजन जिन्होंने भी किया ना वो गधे हैं वेलोर सिटीजन को लेकर, क्योंकि ये ब्रॉडली एक्सप्लेन करने की बात की, तो एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ का केस था। उसके बाद में सिमिलरली ये पूछा गया था लैंडमार्क केस ऑफ द एनवायरमेंट लॉ, तो ये भी एमसी मेहता का केस था। उसके बाद में मैं बता दूं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज अथॉरिटी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सेंड बाय द अनऑथराइज्ड पर्सन। फिर उसके बाद में मैक्सिमम पीरियड एंटाइटल्ड फॉर द बेनिफिट इज 12 वीक्स, क्योंकि 12 से 26 वीक्स की जो बात की जाती है उसमें एक्सटेंशन होती है। चलिए 2023 का मेरा जो प्यार था, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आप लोगों को ये बात डेफिनेटली कहूंगी एआईबी के ऊपर जितनी मैंने मेहनत की होगी ना इस यूट्यूब पे बैठ के कि आप लोगों को दे पाऊं, कल का पेपर देख लेते तो आज ये कर देते। चलिए बाय बाय और नमस्ते।